दोस्तों, एक बार की बात है। एक इंसान गौतम बुद्ध के पास आता है और बोलता है, हे महात्मा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। मैं अपने गांव में और बड़े बड़े किसानों के यहां काम करता हूं और अपनी मेहनत से सिर्फ इतना कमा पाता हूं कि मैं अपने परिवार के लिए 2 टाइम का खाने का जुगाड़ कर सकूं। मेरे पास अच्छा घर भी नहीं है और ना ही मेरे पास कोई जमीन है जिसमें मैं खेती कर सकूं। मेरे बच्चे और पत्नी हमेशा गरीबी की शिकायतें करते रहते हैं और इस गरीबी के लिए वो मुझे जिम्मेदार मानते हैं, जिस वजह से मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और घर में लड़ाइयां होती रहती हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों पर हाथ उठा देता हूं, लेकिन जैसे ही मेरा गुस्सा शांत होता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है। कई बार मेरे बच्चे और पत्नी किसी सामान या वस्तु को लेने के लिए जिद करते हैं, लेकिन मैं उन्हें खरीद नहीं सकता, तो मुझे उनके उदास चेहरे को देखकर बहुत दुख होता है और अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। क्या मैं अपने परिवार को खुश रखने लायक भी नहीं हूं? मेरे पास ज्यादा धन दौलत नहीं है, इसलिए गांव वाले मुझे गंभीरता से नहीं लेते। मेरे रिश्तेदार और दोस्तों के बीच मेरी बात का कोई महत्व नहीं होता और नहीं लोगों से मुझे वो सम्मान मिलता है जो मैं चाहता हूं। हे बुद्ध, इन सभी कमियों की वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं और अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता हूं कि मेरे जीवन में इतना सारा दुख दर्द क्यों है। मैं हमेशा देखता हूं कि मेरे आसपास ले लोग कितने खुश हैं, कितना आनंदित है उनका जीवन। कई बार तो मुझे उनकी खुशी देखकर जलन महसूस होने लगती है। मेरे गांव का सेठ कितना अमीर है, उसके पास कितना सारा धन है। वह किसान जिसके यहां मैं काम करता हूं, कितने सारे खेत है उसके पास, जिसमें हजारों मजदूर रोज काम करते रहते हैं। मेरे गांव का व्यापारी, पूरे नगर में उसका व्यापार फैला हुआ है। हमारे गांव का प्रधान पुजारी, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पूजा करता है और पूरे गांव के लोग उसे दक्षिण देते हैं। कितना खुश है इन सब का जीवन। इसके जीवन में कोई कमी, कोई भी दुख नहीं है। हे बुद्ध, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन इन लोगों की तरह खुशी और आनंद से भर जाए और मेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख ना रहे। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह व्यक्ति चुप होकर बैठ गया और बुद्ध के उत्तर का इंतजार करने लगा, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले और उसकी पूरी बात सुनने के बाद अपनी आंख बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह इंसान प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब बुद्ध ने कुछ नहीं बोला तो उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, आप मेरे दुखों को खत्म करने का कोई तो उपाय बताएं। व्यक्ति की यह बात सुनकर बुद्ध ने आंख खोली और कहा, तुम कल सुबह अपने गांव के उन 4 लोगों को अपने साथ लेकर आना जो बहुत खुश हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। फिर मैं कल तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। ये बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उन 4 लोगों के साथ कल वापस आने का वादा कर वहां से चला गया। उसके जाते ही बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, हे तथागत, आप उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर आज भी दे सकते थे, लेकिन आपने उसे कल क्यों बुलाया? बुद्ध ने कहा, क्योंकि सिर्फ मेरी बातों से उसका नजरिया नहीं बदलने वाला, उसके नजरिए को बदलने के लिए उन 4 लोगों का यहां होना जरूरी है, जिन्हें वह सबसे खुशहाल इंसान समझता है, जिनके लिए वह मानता है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अगले दिन वह इंसान उन 4 लोगों के साथ गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं बड़ी मुश्किल से इन 4 लोगों को अपने साथ यहां ला पाया हूं। अब आप मुझे जल्दी से वह राज बता दें जिससे मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले इन सब से ये तो पूछ लो, क्या ये लोग सच में खुश हैं? फिर बुद्ध ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम अपने गांव के सबसे खुश व्यक्ति हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यह सुन वह किसान बड़े गुस्से में बोला, बुद्ध, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि मैं अपने गांव का सबसे दुखी व्यक्ति हूं। कितनी सारी जिम्मेदारी और चिंताएं हैं मेरे ऊपर। इस साल कम बारिश की वजह से मेरी फसल कम हुई है। मुझे हर बात की चिंता रहती है कि कहीं कीड़े मकोड़े और आवारा जानवर मेरी फसल को बर्बाद ना कर दें। मुझे इस बात की भी चिंता बनी रहती है कि मेरे मजदूर सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं।
इसके अलावा मेरी अनगिनत घरेलू समस्याएं भी हैं। मेरे बूढ़े माता पिता की तबीयत खराब रहती है, जिनके उपचार को लेकर मैं बहुत ही परेशान और चिंतित रहता हूं। और न जाने ऐसे ही कितनी सारी समस्याएं मेरे जीवन में है जो मैं आपको बता नहीं सकता। बुद्ध ने किसान से पूछा, तो फिर तुम्हारी नजरों में गांव का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? किसान ने कहा, मुझे लगता है कि सेठ हमारे गांव के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें मेरी तरह खेती बाड़ी की चिंता नहीं करनी पड़ती। वह तो बस लोगों को पैसा उधार देते हैं और उससे मिलने वाले ब्याज से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और खुश रहते हैं। यह सुन वहीं बैठे सेठ ने किसान की बात का मजाक बनाते हुए कहा, मैं और गांव का सबसे सुखी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है पूरे गांव में सबसे झंझट वाला काम मेरा ही है। मेरा पूरा दिन पैसों का हिसाब किताब करने में ही निकल जाता है। कई लोग तो मेरा पैसा वापस भी नहीं करते, फिर मुझे उनसे लड़ाई झगड़ा करके पैसा वापस लेना पड़ता है। चोर लुटेरों की नजर हमेशा ही मेरे धन में रहती है, इसीलिए हर समय मेरे प्राणों पर संकट रहता है। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी धन की सुरक्षा के लिए कई सारे लट्ठाबाज को हमेशा ही किराए पर रखना पड़ता है। वो हर समय मेरे साथ रहते हैं। मैं कहीं बाहर अकेले स्वतंत्र रूप से घूम भी नहीं सकता। पूरा गांव मुझे मन ही मन लुटेरा मानते हैं कि मैं गरीबों को लुटा हूं। इसीलिए सारे गरीब और मजदूर मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। और न जाने ऐसी कितनी ही सारी समस्याएं मेरे जीवन में भरी पड़ी हैं कि बताने के लिए दिन कम पड़ जाएंगे। इसलिए बुद्ध, मैं अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूं। मुझे लगता है कि व्यापारी तुम्हारे गांव का सबसे सुखी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वह तो बस किसानों और कारीगरों से सस्ते भाव में सामान खरीदता है और उसे महंगे भाव में बाजार में बेच देता है और बीच का मोटा मुनाफा कमा आता है। यह सुन वहां बैठा व्यापारी ऊंची आवाज में बोला, मेरे जितना मुश्किल काम शायद ही पूरे नगर में और किसी का होगा। मुझे कारीगरों और किसानों से सस्ते भाव में सामान लेने के लिए कितना मोल भाव करना पड़ता है। फिर उस सामान को बाजार तक ले जाने में कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर उस सामान को ग्राहकों को बेचने के लिए उनसे पूरे दिन मोल भाव करना पड़ता है। राजा भी हम व्यापारियों से ही सबसे ज्यादा कर वसूलते हैं। लुटेरों की नजर में भी हमारे सामान और दुकानों पर भी बनी रहती है। हमें उनसे भी अपने व्यापार को सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके अलावा मेरे चारों बच्चे मेरे व्यापार में अपने हिस्सेदारी को लेकर लड़ते रहते हैं। सबको व्यापार में ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए। और तो मुझे इस बात की भी चिंता बनी रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे इस पुस्तैनिक व्यापार को ठीक से चला भी पाएंगे या नहीं। और इसी तरह की अनेकों शारीरिक, मानसिक और व्यापारिक चिंताएं मेरे मन में बनी रहती हैं। तो इसीलिए बुद्ध, मैं अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूं। इसके बाद बुद्ध ने गांव के प्रधान पुजारी से पूछा, तो फिर आप इस गांव के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे? ये सुन पुजारी ने कहा, हे बुद्ध, मैं अपने गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? इस गांव में सबसे जिम्मेदारी वाला काम मेरा ही है, चाहे सर्दी हो या कुछ भी। पर मुझे रोज सुबह 4 बजे उठाना ही पड़ता है और मंदिर में पूजा करनी पड़ती है। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, शाम 7 बजे मंदिर में आरती करने के लिए मुझे उपस्थित होना ही पड़ता है। अपनी इन जिम्मेदारियों की वजह से मुझे गांव के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने का समय ही नहीं मिलता। मेरे सभी रिश्तेदार हर बात के लिए मुझसे शिकायत करते हैं और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी जीविका के लिए गांव वाले के दान दक्षिणा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए मुझे पूरे गांव वालों से अच्छे संबंध बनाकर रखना पड़ता है और ऐसे ही बहुत सी जिम्मेदारी और चिंताएं मेरे सर पर हैं। इसीलिए मैं खुश व्यक्ति नहीं हूं। फिर बुद्ध ने उन चारों से पूछा कि आपके अनुसार सबसे सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है? तो उन चारों ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपनी मेहनत से अपनी और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना इकट्ठा कर ले, जिसके जीवन में ज्यादा चिंता ना हो, जिससे रात में अच्छी नींद आती है, जिसे कुछ खो जाने का डर ना हो, जो एक साधारण जीवन जीता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। जैसे कि हमारे गांव का यह मजदूर। उन चारों ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया। किसान, सेठ, व्यापारी और पुजारी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद उस दुखी व्यक्ति को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह जिन्हें आज तक सबसे खुशहाल व्यक्ति समझ रहा था,
वह तो अपने अंदर उससे भी ज्यादा दुख लिए घूम रहे हैं और उनकी नजरों में तो वह खुद सबसे सुखी व्यक्ति है। उस व्यक्ति के आश्चर्यचकित चेहरे को देखने के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी को अपने दुख, अपनी परेशानियां सबसे बड़ी लगती हैं। हमें लगता है कि हम इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। दूर से देखने पर दूसरा इंसान हमें खुद से ज्यादा सुखी और खुशहाल प्रतीत होता है, लेकिन असल में सबके जीवन में हमारी तरह दुख और परेशानियां होती ही हैं और हम कभी इनसे बच नहीं सकते। अगर तुमने बहुत प्रयास करके एक समस्या का समाधान कर भी लिया तो दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखो, जब तक हमारा जीवन है तब तक कोई ना कोई समस्या जीवन में रहेगी ही। तुम्हारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी समस्याओं का होना नहीं, बल्कि इस चाहत का होना है कि हमारे जीवन में कोई दुख ही न रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुद्ध हूं तो मेरे जीवन में परेशानियां नहीं है? मेरे जीवन में भी परेशानियां हैं, पर क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है और इनसे बचा नहीं जा सकता, केवल इन्हें स्वीकारा जा सकता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना रहे तो यह मान लो कि जीवन में दुख और परेशानियां तो रहेंगी ही, और जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि समस्याएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, उस दिन के बाद से तुम्हें कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या दुखी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।